अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु। सा पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। आज बड़ा एक सुंदर सूत्र जिसका आज हम लोग अब ये जो सूत्र है ये भगवान बुद्ध जी के जन्म से उत्पन्न है। यानी भगवान बुद्ध जी इस लोक में जन्म ले तो कौन सी अद्भुत घटनाएं घटित हुई। संक्षिप्त सूत्र है। क्योंकि आज हम थोड़े से थके हुए हैं इसीलिए ठीक। तो बड़ा सुंदर सूत्र है। मैं अक्सर चाहता हूँ कि ये सूत्र लोगों को स्मरण में रहे, अक्सर चल रहे, या आपको इस बारे में पता रहे तो बहुत ही सुंदर होगा। ठीक। इस सूत्र का नाम है द्वितीय तथागत आश्चर्य सूत्र। यह तथागत के आश्चर्य का दूसरा सूत्र है। यानी भगवान बुद्ध जी के इस लोक में आने के आश्चर्य है, उन आश्चर्य कारक बिंदुओं से इसमें एक दूसरा सूत्र भगवान बताते हैं। भगवान बुद्ध जी ने इस सूत्र में बताया है तथागतस्य भिक्खवे अरहतो सम्मा संबुद्धस्य पातु भावा। भिक्षुओं, तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जी के प्रादुर्भाव से यानी उत्पन्न होने से, इस लोक में भगवान बुद्ध जी के आने से चत्तारो आश्चर्याद्भुता धम्मा पातु भवन्ति। यानी भगवान बुद्ध जी के उत्पन्न होने से चार ऐसे अद्भुत धर्म हैं जो इस लोक में उत्पन्न होते हैं। कितने धर्म? चार धर्म। ये भगवान बुद्ध जी के जन्म से ही ये चार धर्म उत्पन्न होते हैं। कौन से? ये कतमे चत्तारो, कौन से ये चार धर्म है? देखो, यानी बुद्ध जन्म लेते हैं तो बुद्ध के कारण ये धर्म उत्पन्न होते हैं। तो पहला है आलय रामा भिक्खवे पजा, आलय रता आलय समुदिता। ये जो संपूर्ण दुनिया है यह आलय यानी आश्रवों से बंधी हुई है ना, इच्छाओं से ग्रस्त है। ये जितनी इच्छाएं हैं इन इच्छाओं से बंधी हुई हैं, आसक्ति से में डूबी हुई हैं। अब हम देखते हैं ना, ये संपूर्ण संसार हमको किस दिशा से दिखता है? आसक्ति में ही दिखता है। तो भगवान बुद्ध जी से पूर्व भी संसार इसी प्रकार से आसक्ति में ही है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो संजनता है, ये जो संसार के जो सत्व है, यह आसक्ति में डूबे हुए हैं, उसी में लिप्त है, उसी में आनंदित होते हैं। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो आलय रता आलय समुदिता सा तथागतेन अला अनालय धम्मे देसीय माने। जब भगवान बुद्ध जी इस आसक्ति से दूर होने का धर्म का उपदेश करते हैं, सुसती सुसुसती सोतम ओदहति, तब वह कान देते हैं, तब वह सुनते हैं। सुसुसती सोतंग ओदेति, अपना कान लगाकर ध्यान देते हैं। अन्या चित्तंग उपट्ठापेति, इस आसक्ति से परे हो जाने वाला चित्त उत्पन्न करते हैं। यानी धर्म को सुनकर बिल्कुल धर्म के अनुसार वह अपने चित्त को जगाते हैं, अपने मन में जाकर उसको बिठाते हैं। आसक्ति से परे हो जाने का जो उपदेश है, तो आसक्ति को दूर करने के लिए अपना चित्त लगाते हैं। तो ये पहला धर्म है बुद्ध के जन्म से। ये पहला धर्म इस लोक में उत्पन्न होता है। कौन सा? कि जो लोग आसक्ति में जी रहे हैं, वे आसक्ति में जीने वाले लोग आसक्ति को नष्ट करने का धर्म सुनकर उसके प्रति अपना कान लगाकर ध्यान पूर्वक सुनते हैं। जैसे हम देखते हैं ना अभी कि लोग आज कोई वर्तमान में कोई यदि व्यक्ति किसी बुरी संगत में लगा हो, कोई बुरे कर्म में लगा हो, और उसको बोले कि अरे ये बुरा है मत करो, सुनना चाहेगा? नहीं, इधर से सुनेगा उधर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि हम में वह प्रबलता नहीं है।
परंतु भगवान बुद्ध जी यही बात कह रहे, इसमें रत हो, इसमें लगे रहने से तुम्हारा नुकसान होगा, तो इस आसक्ति से बाहर निकल आओ, इस अकुशल से बाहर निकल आओ। भगवान कहते ही वे लोग हाँ भगवान करके सुनते हैं, धर्म को श्रवण करते हैं। यही है भगवान का जन्म के कारण होने वाला आश्चर्य अद्भुत धर्म। तथागतस्य भिक्खवे अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य पातु भावा अयं पठमो आश्चर्यो अभूतो धम्मो पातु भवति। ये पहला धर्म है। जो आसक्ति में बंधे हैं वे लोग आसक्ति के त्याग का धर्म सुनकर उस धर्म के अनुसार जीना चाहते हैं। ये पहला धर्म है जिसके सहारे, जिस जो भगवान के जन्म से उत्पन्न होने वाला धर्म है। तो यह पहला। दूसरा है, भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि माना रामा भिक्खवे पजा मान रता मान समुदिता। ये जो संपूर्ण प्रजा है, ये जो सत्व है, अहंकार में फंसी हुई है। किसमें फंसी हुई है? अहंकार में। मैं मैं क्यों करूं, मेरा क्या, इस तरह से है ना। जैसे कहीं सड़क पर झगड़ा हो जाए तो सॉरी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता ना, क्योंकि क्या कहते हैं, दबाओगे दब जाएंगे, हम नहीं मानने वाले, हम क्यों झुके करके। जो अहंकार का भाव है, इस अहंकार के भाव में बधी हुई है प्रजा। माना रामा भिक्खवे पजा मान रता मान सबदा, इसी में लिप्त है, इसी में आसक्त है, इसी में आनंदित होती है कि मेरी मूछें कितनी बड़ी है करके, कितनी ताव दे सकते हैं करके, इसी में लगी है। अपना नुकसान हो जाए चल जाए, है ना, परेशान नहीं जानी चाहिए, है ना, अपना नाम नहीं खराब होना चाहिए, अपनी मूछ नहीं टूटनी चाहिए, इस तरह से सोचते हैं। किस कारण से? अहंकार में होने के कारण से। तो भगवान कहते हैं ये जो प्रजा है अहंकार में जो डूबी है, सा तथागतेन मान विनये धम्मं देसीय मानो। भगवान बुद्ध जी इस अहंकार को, इस मान को नाश करने का, इसका दमन करने का जब भगवान धर्म का उपदेश करते हैं, तो ये प्रजा जो अहंकार में लिप्त है वह सुनती है, अपना कान उस दिशा में लेकर जाती है। उसका सोतंग ओदहति अन्या चित्तंग उपट्ठापिति। इस अहंकार को दूर कर, अहंकार दूर करने के धर्म को अपने चित्त में बिठा देती है, स्थापित करती है करके भगवान कहते हैं। यानी अहंकारी आदमी तथागत के सामने आकर अहंकार नष्ट कर देता है, त्यागता है। अहंकार से दूर निकलने वाला धर्म बताते ही भगवान लोग सुनने को तैयार हो जाते हैं। अयं तथागतस्य भिक्खवे अर्हता सम्मा संबुद्धस्य पातु भावा। तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध के उत्पन्न होने से अयं द्वितीयो आश्चर्यो अद्भुतो धम्मो पातु भवति। ये दूसरा अद्भुत आश्चर्य धर्म है जो इस लोक में प्रादुर्भूत होता है, उत्पन्न होता है। दूसरा। तीसरा धर्म भगवान बताते हैं अनुपसम रामा। अनुपसमा रामा भिक्खवे पजा अनुपसमरता अनुपसम समुदिता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो जनता है, ये चित्त की चंचलता में, अभी मन यहाँ है, अभी मन वहां है, अभी इस तरफ जा रहा है, अभी उस तरफ जा रहा है, जाने कहाँ कहाँ जा रहा है। ये चित्त इस तरह से जाने वाला है। तो मन भटकता है, भागता है। 4 दिन यहाँ का कर लिए, 4 दिन वहां का कर लिए, 4 दिन ये कर लिए, 4 दिन वो कर लिए। इस तरह से जो है चंचलता है मन में बनी हुई, जीवन में कोई एक स्थिरता नहीं है। तो भगवान वही कहते हैं कि ये जो अस्थिरता है, मन का भटकना है, मन के चांचल्य का भाव जो है, यह जो संसार में बंधे रहते हुए चलने का जो भाव है, भगवान बुद्ध जी सा तथागतेन ओपसमय के धम्मे देसिय मानो। ये जो भगवान बुद्ध जी है वह इस मन को एकाग्र करने का, मन को भटकने का, भटक मन की भटकन दूर करने का जो धर्म उपदेश करते हैं, इस उपदेश को सुनने के लिए ये चंचल मन वाले लोग इच्छा करते हैं, अपना कान देकर सुन देते हैं, अपने मन में इस बात को बिठा देते हैं, मन को एकाग्र कर लेते हैं।
भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अयं द्वितीयो धम्मो तथागत पातु भाव। ये दूसरा धर्म है। तीसरा, अयं ततीयो आश्चर्य अद्भुतो धम्मो पातु भाव। ये तीसरा धर्म है जो तथागत के जन्म से उत्पन्न होता है, प्रादुर्भूत होता है करके। सुंदर है ना। भगवान बुद्ध जी के जन्म से ये चार धर्म। चौथा है, अविद्यागता भिक्खवे पजा अंडभूता परियोनद्धा। भगवान कहते हैं कि ये लोक में सत्व जितनी प्रजा है, अविद्या से रत है, अविद्या से जकड़ी हुई है, अविद्या में अंधी बनी हुई है। किसी को कहे कि तुम अविद्या से युक्त हो, कोई सीखे मानेगा तुम्हें अविद्या है करके? नहीं, मैं तो पंडित हूं, इंटेलेक्चुअल हूं, नॉलेजेबल हूं, मैं ही जानता हूं, ऐसा करके कहते हैं। सुना है आपने? हाँ, लोग इसमें बड़े हैं कि मैं ही जानता हूं करके। तो ये जो बात है कि अविद्या में पड़ा हुआ, अविद्या से अंध है, अविद्या से बंधा हुआ है जो व्यक्ति, भगवान बुद्ध जी सा तथागतेन अविद्या विनय धम्मे देशीय मानो। जब भगवान बुद्ध जी इस अविद्या से मुक्त होने का, अविद्या को नष्ट करने का, अविद्या को नाश कर देने का जब धर्म का उपदेश करते हैं, तो यही जो अविद्या में ग्रसित लोग हैं, यही जो अविद्या में बंधे हैं, वे लोग क्या करते हैं? सोतं सुसुसते, सुनने की इच्छा करते हैं। सोतं ओदहति, अपना कान देते हैं, कान लगाकर सुनते हैं। अन्या चित्तंग उपट्ठापिति, अपने चित्त को तथागत की वाणी पर लगा देते हैं, अपने चित्त में ही भगवान की बात को बिठा देते हैं। अविद्या में रहने वाले व्यक्ति अविद्या से दूर हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, तथागतस्य भिक्खवे अरहतो सम्मा संबुद्धस्य पातु भावा। तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के इस लोक में उत्पन्न होने से इमे चत्तारो अयं चतुर्थो आश्चर्य अभूतो धम्मो पातु भवति। ये चौथा धर्म है जो इस लोक में प्रादुर्भूत होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो जो आसक्त हैं, आसक्ति में बंधे हैं, वे लोग धर्म सुनना चाहते हैं बुद्ध जन्म से। जो लोग अहंकारी है, मान्य है जिनमें, उनका मान्य नष्ट करने का जब भगवान उपदेश करते हैं, तो वे कान देकर सुनते हैं। ये जो प्रजा चंचलता में बंधी हुई है, ये बाहरी विषयों में जो बंधी हुई है, यह प्रजा, भगवान जब इस चंचलता को दूर करने के लिए धर्म का, विनय का उपदेश करते हैं, तो वह एकाग्र चित्त होने वाले ऐसी बात जगा लेते हैं। और जो अविद्या में ग्रसित लोग हैं, वे जब अविद्या में पड़े हैं, भगवान जब अविद्या के नाश का उपदेश करते हैं, तो यह अविद्याग्रस्त व्यक्ति धर्म को सुनना चाहता है। ये भगवान बुद्ध जी के साथ उत्पन्न होने वाला धर्म है। तो भगवान कहते हैं, तथागतस्य भिक्खवे अरहतो सम्मा संबुद्ध पातु भावा। तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के प्रादुर्भाव से इमे चत्तारो आश्चर्य भूता धम्मा पातु भवन्ति। ये चार आश्चर्य अद्भुत धर्म इस लोक में उत्पन्न होते हैं। कितना सुंदर बात है ये हमारे लिए। कितना सुंदर धर्म है ये, कि भगवान के उत्पन्न होने से आज भी देखिए, हम सब लोग अपने जीवन में जीना चाहते हैं, सब लोग आनंद से जीना चाहते हैं, परंतु यथार्थ धर्म को जानने के लिए, यथार्थ धर्म को देखने के लिए, सीखने के लिए, आज रविवार के दिन इतनी व्यस्तता होते हुए भी आप यहाँ जुड़कर धर्म का श्रवण करना चाहते, किस लिए? कि बुद्ध वाणी है जो हमारी आसक्ति को दूर करे, जो अहंकार को दूर करे, जो हमारी चंचलता को नाश करे, जो हमें अविद्या से बाहर निकाल दे। ऐसे चारों धर्म को सुनने का मौका हमको मिल रहा है। इसीलिए हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, इसीलिए हम अपना समय निकाल कर धर्म श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान बुद्ध जी के जन्म से ही संभव है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। इसीलिए बड़ा आनंदित होना चाहिए, बड़ा हर्षित होना चाहिए कि हमें इस भगवान बुद्ध जी के धर्म को देखने का, भगवान बुद्ध जी के धर्म को सुनने का, भगवान बुद्ध जी के धर्म को पढ़ने का मौका मिल रहा है। इस भगवान बुद्ध जी के मार्ग पर चलकर
भिक्षु प्रवज्जा में आए हुए, भिक्षुनियों की प्रवज्जा में आए हुए, उपासक बने, उपासिकाएं बने, ऐसे भाव से इकट्ठा लोग हमको देखने को मिलते हैं। इनके कारण आज भी धर्म जीवित है, ये हमको देखने को मिलता है। तो ये इस कारण से हमें और श्रद्धा, और धर्म का पालन, और मुक्ति के लिए अग्रसर होने का है भाग्य। तो ये सब कुछ संभव हो पाता है तथागत के जन्म से ही। तो इसीलिए श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये भगवान बुद्ध जी के चार अद्भुत धर्म को याद रखो। जब आपके मन में ऐसा भाव जागे कि ये मेरी आसक्ति दूर हो जाए, क्यों ना मैं आसक्ति दूर करने वाला धर्म चुनूं। जब आपके मन में आए कि अरे मैं तो बड़ा अहंकारी हो गया हूँ, क्यों ना मैं अहंकार को दूर करने वाला धर्म चुनूं। जब किसी को लगे कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा भागने वाला है, क्यों ना मैं अपने एकाग्र चित्त करने की कोशिश करूं। जब किसी का मन बड़ी अविद्या में ग्रसित है कि अरे ये सब कुछ अंधकार ही दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना मैं प्रकाश देने वाला धर्म सुनूं। तो ये चित्त में जो चेतना जागी है, ये बुद्ध का धर्म होने के कारण है, भगवान का इस लोक में प्रादुर्भाव होने के कारण है, ये सत्य धर्म आज इस लोक में प्रकट रूप से होने के कारण ये संभव हो पा रहा है। इसीलिए अपनी श्रद्धा तथागत अरहंत सम्मा संबुद्ध जी के प्रति स्थापित करें। अपनी श्रद्धा भगवान के मुख से आए इस पवित्र परिशुद्ध धर्म के प्रति करें। अपनी श्रद्धा इस धर्म मार्ग पर चलकर अष्टार्य पुद्गल जो बन पाए, उन सभी संघ के प्रति ये संपूर्ण श्रद्धा को प्रज्वलित करे रखिए। तो ये संपूर्ण धर्म का उपदेश हम सभी को भगवान के प्रति अचल श्रद्धा को जगाने के लिए, धर्म के बोध के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। सा